तो यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनाना है, इसका प्लान मई तक सामने आ जाएगा। जिन जिन संस्थाओं ने अपने प्लान भेजे हैं उन्हें 4 मई को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद उनमें से सरकार को जिसका भी प्लान पसंद आता है उसे आगे का ब्लूप्रिंट बनाने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। जाहिर है योगी ने गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है। सवाल है कि क्या वो जमीनी स्तर पर अपने प्लान को उतार पाएंगे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सुशासन की नई परिभाषा गढ़नी शुरू कर दी है। ऐसा आदेश है कि अब योगी सरकार में शामिल मंत्रियों को हमेशा अपने साथ लैपटॉप लेकर चलना होगा। उन्हें आंकड़ों और दिन के हिसाब से काम करना और दिखाना होगा। दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ काफी एक्शन में दिख रहे हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के लिए अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए हैं। योगी ने आदेश दिया है कि लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के सभी संकल्प बिंदुओं को 5 वर्षों में लक्ष्यवार ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग 100 दिन, 6 महीने और वार्षिक लक्ष्य को निर्धारित कर उसकी पूर्ति करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विभागों को 5 साल की नहीं बल्कि 100 दिन की कार्य योजना बनानी है। योगी ने कहा कि इसमें रोजगार पैदा करने वाले और तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करने वाले कदम उठाने होंगे। 100 दिन की कार्य योजना की शुरुआत 13 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। योगी सरकार ने राज्य के सभी विभागों को मिलकर इन्हें 10 सेक्टर में बांटा है। ये हैं कृषि उत्पादन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्राम विकास, नगरीय विकास, पर्यटन एवं संस्कृति, शिक्षा, राजस्व संग्रह और विविध। 10 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है और वर्तमान में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में राज्य सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ है। योगी ने शपथ ग्रहण के बाद से ही बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए वायदों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। यूपी के विकास का एजेंडा तय करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके जरिए योगी सरकार अगले 100 दिन में एक बड़ा इन्वेस्टर समिट आयोजित करने वाली है, जिसके जरिए यूपी में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने की कोशिश की जाएगी। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने युवाओं के रोजगार को एक चुनौती की तरह लिया था। शपथ ग्रहण के 3 दिन बाद ही योगी आदित्यनाथ ने शासन के सभी प्रमुख सचिव और सचिवों के साथ बैठक करके यूपी में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा की थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक नीति बनाने के निर्देश देने के साथ ही 21 और 22 फरवरी 2018 को इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन लखनऊ में करने का फैसला किया था। उस इन्वेस्टर्स समिट के जरिए मुख्यमंत्री ने लखनऊ के साथ साथ यूपी की तस्वीर देश में बदलने की कोशिश की थी, जिसमें योगी सरकार काफी हद तक सफल भी रही। इसीलिए जनता ने बहुमत देकर दोबारा भाजपा को सत्ता में बिठा दिया। मैं साथ ही साथ इस अवसर पर जो हमारे उद्योगपति आए हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं, उन सब से कहना चाहूंगा कि यहां पर जो भी एमओयू साइन हुए हैं, प्रत्येक एमओयू को क्रियान्वित करने और उसकी समीक्षा भी स्वयं मैं अपने स्तर पर करूंगा, ताकि प्रदेश में किसी भी इन्वेस्टर्स को अपने उद्यम को स्थापित करने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। उत्तर प्रदेश के लिए वो पहला मौका था जब इतने बड़े पैमाने पर देश के जाने माने उद्योगपतियों ने समिट में हिस्सा लिया था और समिट के दौरान 4.65 लाख करोड़ रुपए के 1065 एमओयू साइन हुए थे। नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुए इस आयोजन में पहली बार राज्य में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एमओयू उस समिट में साइन हुए थे।
उत्तर प्रदेश में अब वो बुनियाद तैयार हो चुकी है जिस पर न्यू उत्तर प्रदेश की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण होगा। और इसलिए इस पवित्र कार्य में, इस पवित्र यज्ञ में शामिल होने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए मैं आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं। Shri Yogi ji, the state you lead makes up a massive 17% of India's population, and therefore India's growth and transformation story cannot be separated from Uttar Pradesh growth and transformation story. In fact, if UP were to be a country, you would be the leader of the 5th largest country in the world. उस समिट के दौरान यूपी में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीति के साथ योगी सरकार ने पूरा रोड मैप तैयार किया था। अब फिर उसी तर्ज पर योगी ने 100 दिन का एजेंडा तय करके अपने मंत्रियों और अफसरों को काम पर लगा दिया है। यूपी में एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के विशाल नेटवर्क की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद मजबूत हो रहा है। इसका लाभ निवेशकों को आकर्षित करने और पूंजी निवेश लाने में मिलेगा। योगी आदित्यनाथ अपने पहले कार्यकाल में इसको लेकर काफी कुछ ऐलान कर चुके हैं और इस कार्यकाल में भी उनका इस पर खास फोकस है। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। यूपी में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारों के निर्माण से राज्य की अर्थव्यवस्था को तो बल मिलेगा ही, साथ ही लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इन गलियारों में फूड प्रोसेसिंग, MSME इकाइयां, वेयर हाउसेज और लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना पर काम हो रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योगों से सामान प्रदेश से एक्सपोर्ट हो सकेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से त्वरित आवागमन के साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण, इन दोनों एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। अपने दूसरे कार्यकाल में योगी का सपना गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का है, जिसका काम शुरू हो चुका है। ये एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों के 519 गांवों से होकर गुजरेगा। योगी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास को पंख लगाने का काम करेंगे और यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत रीढ़ बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में पहचाना जाने लगा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सरकार बनने के बाद यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में अभूतपूर्व तेजी आई है। पहले उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। भारत में बिना कृषि पर ध्यान दिए हुए अर्थव्यवस्था की कल्पना करना भी मुश्किल है। योगी भी इस बात को पूरी तरह से समझते हैं। उनका कहना है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। खास बात यह है कि कृषि उत्तर प्रदेश की ताकत भी है। योगी सरकार फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर फोकस करना चाहती है। वो परंपरागत खेती को तकनीक से जोड़ते हुए उत्पादकता बढ़ाने की सोच रही है, लेकिन इसके लिए किसानों की कृषि संबंधी गतिविधियों को विज्ञान से जोड़ना होगा। सीएम योगी ने कहा कि कृषि से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में FPO का गठन किया गया है। इसके अलावा कृषि उत्पादों की स्टोरेज के लिए पूरे प्रदेश में कोल्ड चेन स्थापित की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री बनने के साथ ही हर हाथ को रोजगार इस मूल मंत्र पर काम करना शुरू कर दिया है। योगी का संकल्प है कि चाहे स्वरोजगार हो या नौकरी, कम से कम हर परिवार के पास आय के साधन होने चाहिए। सरकार के रणनीतिकारों का मानना है कि हर किसी को सरकारी या प्राइवेट नौकरी दे पाना संभव नहीं है, इसलिए स्वरोजगार की तरफ भी युवाओं का आकर्षण पैदा होना चाहिए।
स्वरोजगार की सोच के साथ योगी सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गरीब तबके से जुड़े कामगार शामिल होंगे। सरकार उनके हुनर को नई प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर और मशीनें देकर बैंक से लोन भी कराने में मदद करेगी, जिससे कि ये अपना और अपने परिवार का जीवन यापन अच्छे से कर सके। हमने इस बात पर विशेष ध्यान रखा है कि उद्योगों की स्थापना के सीधा संबंध रोजगार सृजन से हो और हम एक ऐसा औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित करने के अग्रसर हैं जिसमें नए और पारंपरिक उद्योग न केवल एक साथ पनप सकें बल्कि एक दूसरे के विकास में भी सहायक बन सकें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।